भैया लेट के करो, लेट के। अच्छा लेट के। बस कीजिए भैया जी, बस हो गया काम। ओके भैया जी ओके। भैया पूरी तरह से साफ हो गई, एकदम चकाचक, बहुत अच्छे से साफ किए। क्या हो गई साहब? अरे थोड़े से कुत्ते की लैट्रिन पड़ी थी ना, हट गया था सुबह कुत्ता यहाँ। लैट्रिन? ओह नो। सही में यार, इस शादी वाले डांस ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब की है यार। एक अलग ही फील आता है, लोग कुछ भी करने पे मजबूर हो जाते हैं। और बैंड बाजे की आवाज सुनते ही तुम इन पापा की परियों के बारे में तो कुछ कहो ही मत, ये तो एक अलग ही जोन में पहुंच जाती हैं। असल में यार ये जो ठरकपन होती है ना, ये सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी है। और इसको दिखाने का सबसे सटीक समय जो होता है ना, वो होता है शादी वाला डांस। यही वो सटीक समय होता है जहाँ पे फोका से फोका हुआ आशिक अपनी मोहब्बत को अंजाम दे देता है और हम चाह के भी कुछ कह नहीं पाते हैं। देख रहे हो, लौंडा जबरदस्ती दूसरी की बीबी के साथ डांस करे जा रहा है और बंदा कुछ कह भी नहीं पा रहा है। ये है शादियाँ। असल में इन पापा की परियों ने वो कदर काटा है ना कि अगर आप रात के 3 बजे इनसे कहोगे कि मुझे चाय पीना है, बना के दे दो, तो नहीं देंगी। और इनसे कह दो कि वेडिंग में चलना, शादी में चलना, 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगी। भाई साहब अरे देखो ना, शादी के नाम पे कैसे भागती हुई जा रही है, बरसात है फिर भी। और इनका गदर यहीं तक सीमित नहीं है, अरे गदर तो अभी स्टार्ट होता है। भाई साहब शादियों में ऐसे सैंडल पहन के जाती है ना, दिमाग में इनके एक ही बात चलती है कि देखने वाला देख के गिर जाए। नो 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 नो। अरे मैडम पहले खुद तो गिरने से बचा लो, बाद में हम लौंडों को गिरा लेना। अब देख रहे हो लौंडो, शर्म कर लो कुछ। हमारे देश की लड़कियां हमको लुभाने के लिए पटके खाए जा रही हैं और तुम उनकी इज्जत तक नहीं कर रहे हो हैं? तू है तुम्हारी जिंदगी पे। अरे एक पटके की कीमत तुम क्या जानो लौंडो, लड़कियों के सैंडलों का ताज होती है। हाँ तभी भैया जी कई बार सैंडल खा चुके हैं, ताज है ना इसलिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, साला ये कंपनी वाले लड़कियों के सैंडलों पे कितना जोड़ देते हैं, एक से बढ़ के एक वैरायटी बना दी है। कभी हमारे सैंडलों पे भी गौर दे लो, साला 6 साल से एक ही वैरायटी के पहनते आ रहे हैं, हमसे क्या दुश्मनी है? नहीं देखो ना यार। तो ये लेके चलते हैं आपको इस सीजन की सबसे फ्रेश, ताजा, ठरकपन से परिपूर्ण वेडिंग वीडियो में, जो आपको इस बात का ज्ञान कराएगी कि ठरकपन का असली अड्डा कौन सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाराती डांस की, इसकी नहीं, इस पे भी आएंगे, सब्र करो। ये किस टाइप का डांस है, कौन लोग करवाते हैं, कौन बुलाते हैं इनको, सब पे चर्चा करेंगे। सब्र करो, आएंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टैलेंटेड डांसरों की। तो भैया ये बहुत सातिर होते हैं, ये एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं। ये सामने खड़ी लड़की को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत पैसे वाले हैं और हमारे शौक नवाबों जैसे हैं। अरे भैया बस कीजिए, मालूम है हमें, तुम पतंग उड़ाते हो, सट्टा लगाना तुम्हारा शौक है, हो जाएगी इम्प्रेस इतने में ही लड़की। असल में हर बाराती डांसर का एक एम होता है कि अगर वो डांस करे तो ऐसा करे कि लोग इम्प्रेस हो जाएं। उसके लिए कुछ लोग पैसों का शो ऑफ करते हैं, कुछ लोग अच्छा डांस कर लेते हैं, और जिन लोगों को अच्छा डांस नहीं आता, जैसे कि हमारे इस भाई को अच्छा डांस नहीं आता था, तो इसने वैसे एक अलग ही लेवल का डांस कर डाला। तो भैया इसे कहते हैं हार्ट अटैक डांस। और आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये डांस नहीं देखा होगा। देखो भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हार्ट अटैक डांस बोलते हैं। जिन लोगों के दिमाग में ये उत्सुकता है कि उन्होंने इससे पहले हार्ट अटैक नहीं देखा है कि कैसे पड़ता है, देख सकते हो आप, ठीक है।
और भैया कुछ दोस्त तो इतने वफादार होते हैं, हाय हाय हाय, कुत्ते से भी ज्यादा। जैसे कि इस भाई को दूल्हे ने एक बार बोल दिया था कि मेरी शादी में देख नागिन डांस चाहिए चाहिए चाहिए, तो लौंडे ने बरसात हो रही थी उसी में नागिन डांस करके दिया। वैसे भी ये वो दोस्त है जिसने दूल्हे के एक बार कहने पे नागिन डांस करा, चाहे कैसे भी करके दिया। लेकिन वहीं कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं बड़ा लालची, तुम्हारी शादी में काम करेंगे, तुम्हारा ही खाएंगे और साले पैसे लेके जाएंगे पूरे दिन के। जैसे कि इसको बोला था कि तू बॉडी में थोड़ा पतला है यार, डांस कर देना, लोगों को मजा आएगा। साले ने 1000 रुपए लिए थे। और अब बात कर लेते हैं रस्मों रिवाज की। तो भैया आप मानो या मत मानो, ये शादी का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत मजा आता है। अपने इंडिया में मैंने बहुत सारी रस्में देखी हैं, लेकिन कुछ रस्में मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, जैसे कि ये। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ ये रस्म किसने बनाई है, और जिसने ही बनाई होगी ना बहुत बड़ा महान रहा होगा और ठरकपन से परिपूर्ण, क्योंकि उसको पहले ही पता था ये रस्म बनाने से लड़का और लड़की के बीच की केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी। नहीं बनाई तो बढ़िया है, बुरा मत मानना, हो जाएगी मजबूत। और यही नहीं, वो बंदा इतना महान रहा है कि उसने पहले ही दिमाग लगा लिया कि कौन कौन से तरीके से लड़का और लड़की के बीच की झिझक निकाली जा सकती है। पहले ही कर दिया रस्मों में कन्वर्ट। देखो कितनी प्यारी रस्म है ना। वैसे मैं एक बात बोलूं, जिसने भी ये रस्में बनाई होंगी ना ब्रिलियंट पर्सन रहा होगा, कसम से बता रहा हूँ। क्योंकि साला इतना प्यार तो हम अंधेरे में भी ना कर पाए, सामने ही करवा दिया रस्मों के रूप में। वाह। और अब आती है दूसरी टाइप की रस्म। ये रस्म भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें क्या होता है, कपड़ा होता है जो लड़का और लड़की बालों को पकड़ाया जाता है और खिंचवाया जाता है और देखा जाता है कौन खींच के ले जाता है। ठीक है, वैसे कभी कभार तो ये कपड़ा इतना खतरनाक हो जाता है कि लड़का और लड़की वाले के बीच लड़ाई तक हो जाती है। बट जो भी है, मजा बहुत आता है रस्मों में यार। और ये हार जीत वाली रस्में यहीं तक सीमित नहीं है, लड़का और लड़की के बीच भी कराई जाती हैं। ठीक है, अब यार सारे लौंडे एक जैसे थोड़ी नहीं होते हैं, कुछ झरे हुए भी होते, कमजोर भी होते हैं जो ये कंपटीशन हार जाते हैं, है नहीं, तो फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। यार ये गलत है, रस्म है यार, दिल पे क्यों ले जा रहे हो खामोखा। अब बताओ यार कितना गलत किया लौंडे ने। अरे हार गया तो क्या हो गया, रस्म ही तो है? अब जैसे कि हमारे ये भैया हैं, ये नहीं उठा पाए भाभी को, हार गए रस्म, तो क्या गुस्से में भाभी को उठा के फेंक देंगे? उठेंगी ही नहीं। और कई बार तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि ये जीजा या फूफा साले पैदाइशी चिड़चिड़े होते हैं या फिर हमारी दीदी के साथ शादी करके हो जाते हैं। तो मेरे दिमाग में तो ये आता है कि रस्म बनाने वाले ने इनसे पूछा होगा कि भैया तुमको कौन सी रस्म चाहिए, तो इन्होंने बोला होगा कि हमको वो रस्म दे दो जिससे हम दूल्हा दुल्हन का मेकअप खराब कर पाए। और अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सालियों की। सालियां, हाय हाय हाय। अजी नोट गिनो जी, जूते लाओ जी छोड़ो जी, जूते लाओ राधिया हम तुम ही जानो, पकड़ो हो तुम। जो भी मानो सालियां, हाय हाय हाय। तो भैया आपने शादियों में वो मुंह में लड्डू ठूसने वाला सीन तो देखा ही होगा। तो कुछ सालियां ऐसी होती हैं जो उस सीन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेती हैं।
1 2 3 और वहीं कुछ सालियां ऐसी भी होती हैं जो हम जैसे सख्त लौंडों के चक्कर में पड़ जाती हैं, जिनकी आसानी करना इतना आसान थोड़ी होता है। लेकिन भैया एक बात हमेशा याद रखना, गांव की लड़कियों के सामने लौंडा कितना भी चालाक बन ले, नहीं कर सकता होशियारी यार। उनसे ज्यादा होशियार बन ही नहीं सकता उस टाइम पे, क्योंकि तुम उनके घर पे होते हो, अपने घर नहीं। और कुछ सालियां तो भाई साहब इतनी हाई लेवल की होती हैं कि उनको दूल्हे की इतनी बेइज्जती पर भी सब्र नहीं होता है। वो कुछ नेक्स्ट लेवल का करना चाहती हैं, और ऐसा करना चाहती हैं ताकि दूल्हे वाले उसको हमेशा याद रखें। और चलते चलते अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने चचा ताऊओं की। तो भैया आप इनको कम मत समझना, और वैसे भी आपको तो पता ही है, कौन कहता है बुड्ढे इसके नहीं करते। अरे सब करते हैं, लेकिन लोग शक नहीं करते। लोग करें ना करें, लेकिन मैं पूरा शक करता हूँ, समझ रहे हो आप। बारात में इस टाइप का मटेरियल जो आता है ना, वो यही लोग मंगाते हैं अपने एंजॉय के लिए। क्योंकि बारातों में आजकल के लौंडे लड़कियों के साथ बिजी हो जाते हैं, और बड़े बड़े भाभीियों के साथ, और बच्चे हमारे चचा ताऊ हैं, बुजुर्ग लोग, वो क्या करें। तो वो ऐसे भी मजे ना लें क्या। और कई बार तो ये बुड्ढे ऐसा सजा हुआ लड़का लेके आते हैं कि भाई साहब लड़की तक फेल है उसके सामने, और हम जैसे सख्त से सख्त लौंडे का उसको देख के ही निकल जाए। क्या निकल जाए भैया? देख के ही बोलियो जरा। निकल जाए मतलब डांस निकल जाए। अरे इतना खूबसूरत लड़का लेके आते हैं कि डांस साला अपने आप निकल जाता है, और बाराती सारी लड़कियों का दिमाग खराब हो जाता है, बोला, क्योंकि सारे लड़के फिर उसी को देखने लगते हैं। वैसे मेरा भी दिल आ गया इस पे। तो भैया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, और हमारी मॉडर्न जनरेशन को जरूर देख के जाना, क्योंकि इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा आगे फ्यूचर में। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ऑल पर सेट कर लेना, ठीक है ना, हमारी अगर रेगुलर वीडियो देखना है तो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।